नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम गुप्ता, एक स्पेशल मदर और एक स्पेशल टीचर आज आपके सामने हाजिर हूँ अपने एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डाउन सिंड्रोम की। आपने डाउन सिंड्रोम का नाम तो सुना ही होगा या साथ ही साथ अपने आसपास ऐसे बच्चों को देखा होगा जो डाउन सिंड्रोम से ग्रसित हैं। आइए जानते हैं डाउन सिंड्रोम के बारे में। डाउन सिंड्रोम यानी कि जो वैज्ञानिक थे उनका नाम डाउन था, इसलिए इस सिंड्रोम का नाम डाउन सिंड्रोम पड़ा है। और सिंड्रोम का मतलब मल्टीपल ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर, इसको ही हम सिंड्रोम कहते हैं। जो बच्चे इस डिसऑर्डर से ग्रसित होते हैं उनमें एक साथ कई सारी परेशानियां देखी गई हैं। डाउन सिंड्रोम के होने का कारण जेनेटिक भी हो सकता है और ऐसा जरूरी भी नहीं है कि अगर माता पिता इस बीमारी से ग्रसित है तो ही बच्चा ऐसा होगा। ये किसी भी कारण से हो जाता है। डाउन सिंड्रोम होने का मतलब है जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं वो नॉर्मली हर किसी में 23 जोड़े यानी कि 46 होते हैं, और जो ये बच्चे होते हैं इनमें 47 होते हैं, यानी कि जो हमारा 21 नंबर का जोड़ा होता है वो कहीं ना कहीं बढ़कर एक और बढ़ जाता है, जिससे ये 47 हो जाते हैं। इन बच्चों में देखा गया है कि ये सामान्य बच्चों की तुलना में इनका जो माथा होता है वो चौड़ा होता है, नाक होती है वो चपटी होती है, इनकी आंखें थोड़ी उभरी भी और थोड़ी टेढ़ी होती है, और इनके जो हाथ पैर होते हैं वो छोटे छोटे और गुदगुदे होते हैं और कान थोड़े नीचे होते हैं। यानी कि सामान्य व्यक्ति की देखने की तुलना में ये बच्चे थोड़े से अलग होते हैं। और इनमें कहीं ना कहीं मल्टीपल डिसेबिलिटी भी रहती है, यानी कि जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें सुनने में परेशानी होती है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें देखने में परेशानी होती है। इनमें मोटापा भी बहुत ज़्यादा देखा गया है, और इन बच्चों में बैठने और उठने चलने फिरने में भी सामान्य तौर पर अपनी आयु से ये पीछे रहते हैं, जिसकी वजह से इनका विकास थोड़ा देरी से होता है। इन बच्चों का आईक्यू लेवल भी हर बच्चे का अपना अलग होता है, यानी कि जरूरी नहीं है कि हर बच्चा हर काम को कर सके। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि बहुत अच्छी तरह काम को कर लेते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो अपने काम को बहुत आसानी से नहीं कर पाते हैं। इन बच्चों के संग कुछ बीमारियां भी संग में लगी हुई होती हैं, जैसे कि मोटापा, थायराइड और भी मांसपेशियों से संबंधित परेशानी, जिससे कि ये ढीले ढाले रहते हैं। इनके शरीर में कोई ना कोई परेशानी होती है और इन्हें कोई ना कोई दिक्कत होती है। लेकिन यदि हम ये सोचें कि पेरेंट्स ये सोचे कि किसी वजह से ये ऐसा हुआ है, तो ये कुछ नहीं है, ये नॉर्मली जेनेटिक भी होता है और ये किसी को भी हो सकता है। इसके होने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि जब हमारे एक क्रोमोसोम्स एक्स्ट्रा हो जाता है जिसकी वजह से ये बच्चे इस तरह की परेशानियों से ग्रसित होते हैं। तो इन बच्चों के इलाज के लिए हमें चाहिए कि हमें सबसे पहले तो इनको स्कूल में एडमिशन दिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि ये बच्चे काफ़ी हद तक कुछ थोड़ा बहुत प्राइमरी पढ़ भी सकते हैं। और इनको थेरेपी करवाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि इनको स्पीच थेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी का कराना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे इन बच्चों का विकास अच्छी तरीके से हो सके। और इन्हें हमें समय समय पर अपने डॉक्टर से भी कंसल्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि जो ये बच्चे हैं ये अब आगे बढ़ सकें और अपनी लाइफ को अच्छी तरीके से जी सकें। तो दोस्तों, मेरी इसी तरह की जानकारी यदि आपको पसंद आती है और मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और साथ ही साथ कमेंट कीजिए, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह के नए नए वीडियो बना सकूं। धन्यवाद।